दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने आज 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर करके एक और तारीखी संग-ए-मील हासिल किया है। वज़ीर आज़म ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात कम करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से PTI के मुजाहिरीन पर कोई फायरिंग नहीं की गई। पाकिस्तान और आलमी बैंक ने बाहमी ताउन के जरिए स्मॉग के मसले पर काबू पाने पर इत्तफाक किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय अफवाज ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने आज मुल्की तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर करके एक और तारीखी संग-ए-मील हासिल कर लिया है। 100 इंडेक्स जो कल 99,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, आज तिजारती सरगर्मियों के आगाज पर 1,270 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,540 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में मुसलसल इजाफे का रुझान हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है, जिससे मुल्की मईशत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्की तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा कि ये शानदार कामयाबी हुकूमत की पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए अनथक काम करने वाली हुकूमत की मौशी टीम और हुकाम इस संग-ए-मील के हुसूल पर लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने कौम से ये अहद किया था कि मुल्की मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी और अल्लाह के फजल करम से ये कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन एक बार फिर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की घिनौनी और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कौम की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे और मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी आई है और शरह सूद 15% हो गई है, जबकि तस्लीहात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहिम और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया देरीना दोस्त और बरादर मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में मलेशिया को तन्हा नहीं छोड़ेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आजमाइश की इस घड़ी में हम मलेशिया के अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर इज्तिमाई इक़दाम करना होंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने एक बार फिर वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से PTI के एहतजाजी मुजाहिरीन पर कोई फायरिंग नहीं की गई। आज इस्लामाबाद में मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर हसन इकबाल के हमरा गैर मुल्की ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल में कोई मैयत या गोलियों से ज़ख्मी अफराद के लाए जाने की तरदीद हुई है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पहली मरतबा नहीं पुरतशद्दुद हुजूम वफाकी दारुल हुकूमत में अमन तबाह करने की नीयत से आया। उन्होंने कहा कि शरपसंद जदीद असलहे से मुसल्लह थे और उन्होंने रेड जोन की हदूद को तोड़ने और मसाइल पैदा करने की कोशिश की। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा ने कहा है कि 24 नवंबर को एक सियासी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज के शुरका के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आज रावलपिंडी में CPO रावलपिंडी और DPO अटक के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1151 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया है और तस्दीक के बाद पता चला है कि इनमें से 64 अफगान बाशिंदे हैं। RPO रावलपिंडी ने कहा कि PTI के मुजाहिरीन पुरतशद्दुद थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने
तहम्मुल का मुजाहरा किया। रावलपिंडी में मुजाहिरीन में से कोई भी जख्मी नहीं हुआ। तहम उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन ने 24 नवंबर को पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की, जिसमें सीनियर अफसरान समेत 170 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। सीपीओ रावलपिंडी ने कहा कि मुजाहिरीन ने अपनी गाड़ियां वहां तैनात पुलिस एहलकारों पर भी चढ़ाने की कोशिश की। डीपीओ अटक ने कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और आलमी बैंक ने बाहमी ताउन के जरिए स्मॉग के मसले पर निपटने से इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नजी बिन हसन के दरमियान आज इस्लामाबाद में हुआ। इस बात का फैसला किया गया कि आलमी बैंक और CDA की एक मुश्तरका टीम स्मॉग पर काबू पाने के लिए मंसूबा तैयार करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम इस्लामाबाद के हवा के मयार में बेहतरी लाने के लिए आलमी बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत में इंसदाद स्मॉग की मशीनें नस्ब करने पर भी गौर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कौमी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बरतानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज रावलपिंडी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बिजनेस फोरम के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मती से दहशतगर्दी की जारी लहर ने खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिसादी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर किया। फैसल करीम कुंडी ने वफ़द से कहा कि वो बरतानिया और दीगर यूरोपीय मुल्कों के लिए खैबर पख्तूनख्वा की मसनूआत बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। वफ़द ने गवर्नर को पाकिस्तान में तैयार की गई अशिया की बैरून मुल्क नुमाइश में अपना किरदार अदा करने का यकीन दिलाया। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर के बारे में एक कबायली जिरगा चमन में मुनक़िद हुआ। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के IG मेजर जनरल आबिद मज़हर, कबायली अमायदीन और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान ने जिरगे में शिरकत की। जिरगे में पाक अफ़गान सरहद के इंतज़ाम और सिक्योरिटी उमूर पर बहस हुई। IGFC ने कहा कि इलाके में अमन यकीनी बनाने और सरहद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल समेत अमले के अरकान ने कोयटा में कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान से मुलाकात की। उन्होंने सूबे में अमन की बहाली के लिए पाक फौज और FC की कोशिशों को सराहा और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय अफवाज ने तलाशी और छापामार कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हालिया दिनों में तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं और काबिज़ अफवाज उन अफराद को दहशतगर्दों के सहूलतकार करार देकर इन कार्रवाइयों को जायज़ करार दे रही हैं। यूनेस्को ने कहा है कि सोशल मीडिया पर 2/3 मवाद तख्लीक करने वाले हक़ाइक़ को जांचने में नाकाम रहते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स को गलत मालूमात फराहम होती हैं। एक बयान में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्री अज़ोले ने कहा कि सोशल मीडिया पर मवाद तख्लीक करने वालों को नशर करने से पहले अपने हक़ाइक़ की जांच पड़ताल के लिए फौरी मदद की ज़रूरत है, ताकि ऑनलाइन गलत मालूमात के फैलाव को कम किया जा सके। कज़ाफ़ी स्टेडियम को बेहतर बनाने के मंसूबे का 70% काम मुकम्मल हो गया है। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक ब्रीफिंग के दौरान बताई, जिन्होंने तामीरी काम पर पेशरफ्त के जायजे के लिए स्टेडियम का दौरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंसूबे के तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने मंसूबे को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की, जो अगले माह शुरू होगी। क्रिकेट बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे और आखिरी एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 39 ओवर्स में 195 रन बनाए और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे कबल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शिमाली और जनूबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जबकि खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बाज़ मकाम पर मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। तहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं और बालाई सिंध में स्मॉग और धुंध छाई रहेगी। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और पेशावर 21 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 24, कराची 31, कोयटा और मुजफ्फराबाद 18, गिलगित 16, मरी 15, श्रीनगर 12, जम्मू 22 और लेह में -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने आज 1 लाख पॉइंट्स के नफसियाती हद अबूर करके एक और तारीखी संग मील हासिल किया है। वज़ीर आज़म ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद दी है।
शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात कम करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से PTI के मुजाहिरीन पर कोई फायरिंग नहीं की गई। पाकिस्तान और आलमी बैंक ने बाहमी ताउन के जरिए स्मॉग के मसले पर काबू पाने पर इत्तफाक किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय अफवाज ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।